बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। असल में पहले मेरे चैनल का नाम टेक्निकल उर्दू था, तो अक्सर वही ज़ुबान पे आ जाता है। तो कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने इसमें और भी ऑटो कैड और एमएस वर्ड एक्सेल वगैरह जितने भी है फोटोशॉप कोरल ड्राई सोचा था कि इसमें कोर्सेज बना के अपलोड करूँगा, तो इसलिए मैंने ओवरऑल कंप्यूटर कोर्सेज ही इसका नाम कर दिया था। तो चले है ये लेक्चर नंबर 5 है वर्ड का। 2013 वर्ड हम कर रहे हैं और इससे ऊपर वाले भी सेम ही होते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन को यूट्यूब के लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल से टच हो जाएं और हमारे मेंबर बन जाएं। ये बिल्कुल फ्री है और वैसे भी पाकिस्तानी कौम फ्री की तरफ तो जाती है। तो होम टैब पार्ट 3 आज हमने इसमें डिस्कस करना है, तो चलिए वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 3 में ये हमने पीछे लेक्चर में चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जिन्होंने नहीं देखी वीडियोस वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने ये कुछ ऑप्शंस डिस्कस करने हैं। इसके लिए मैं रैंड फार्मूला दोबारा लगा लेता हूँ और कुछ पैराग्राफ्स लेके इसका साइज़ भी बढ़ा लेता हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग ऊपर मैं लिखूँगा। ओके, अब एक बात याद है कि मेरा कर्सर अगर इस पैराग्राफ के अंदर है इसका मतलब है ये पैराग्राफ सिलेक्टेड है, अगर इसके अंदर है तो ये सिलेक्टेड है, अगर इसके अंदर है तो ये सिलेक्टेड है। अगर मेरा कर्सर इसके साथ है तो इसका मतलब अभी ये वाला ऊपर वाला पैराग्राफ या ऊपर वाली लाइन में काम हो रहा है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है जी सेंटर। सेंटर कंट्रोल प्लस ई करने से भी हो जाता है। जब हम इसको क्लिक करते हैं हमारी हेडिंग जो है वो सेंटर में चली जाती है। जूम कर लेते हैं यहाँ पे और इस पे क्लिक करें तो राइट साइड पे चली जाती है ऐसे। ठीक है, तो इस पे क्लिक करें तो लेफ्ट साइड पे। तो ये 3 बटन तो हो गए इस चीज़ के। तो और कीबोर्ड से करने के लिए कंट्रोल दबा के रखें, ई प्रेस करें तो सेंटर, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट, कंट्रोल प्लस आर से राइट। ठीक है, तो कंट्रोल दबा के रखें, आर दबाएंगे तो राइट चला जाएगा, कंट्रोल ई से सेंटर चला जाएगा। ये 3 चीज़ें ये कवर हो गई। ठीक है, सेंटर लेफ्ट और राइट। ओके, उसके बाद उसके बाद जी हम आते हैं अगला जस्टिफाई क्या है। जस्टिफाई असल में ये है कि ये देखें ये पैराग्राफ है, इसकी ये और ये लाइन बिल्कुल सीध में है लेकिन यहाँ से बराबर नहीं है। तो जब हम कोई लेटर हेड पे चीज़ टाइप करते हैं, कोई एक्सपीरियंस लेटर टाइप करते हैं या किसी कंपनी के लिए कोई चीज़ टाइप करते हैं तो इनको जस्टिफाई कर देते हैं ताकि ये बराबर हो जाए। उसके लिए आप इसको करके इसको जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा, ये जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के रखें और जे प्रेस करें तो कंट्रोल प्लस जे से भी ये देखें आपके पास ये पैराग्राफ दोनों तरफ से जस्टिफाई हो जाएगा। इसको आगे मज़ीद ऑप्शन हैं इसमें लेकिन वो इतने कारआमद नहीं है, जैसे मीडियम जस्टिफाई, लो जस्टिफाई, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें हाँ, इस पे किया है जब मैंने हाई पे तो इसने क्या किया है इनके दरमियान स्पेस भी बढ़ा दी है। ठीक है, जस्ट इस पे आप करेंगे तो स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी, लो पे करेंगे इस तरह हो जाएगा। तो ठीक है, जस्टिफाई कर दिया अगर बस इनफ होता है। तो इस तरह से हम राइटिंग को अपनी जस्टिफाई कर सकते हैं प्रिंट लेने से पहले। ठीक है जी, ये 4-5 बटन का ये काम है। उसके बाद चलते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर है बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो सबसे पहले मैं दोबारा रैंड फार्मूला लगा लेता हूँ और इसमें तादाद में 6 कर देता हूँ और ओके, जूम कम कर लें। ओके जी, अब देखें मैं इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ कंट्रोल ए के साथ और यहाँ से जाके ये एरो ओपन करके बुलेट्स भी देखें कितनी किस्म के हैं आपके पास। नन पे करें तो कोई नहीं है, इस पे करें तो पीछे आप देखेंगे आपको ये बुलेट लगा हुआ नज़र आएगा। हर पैराग्राफ के साथ बुलेट लग जाता है। ये बुलेट लगाना है, ये बुलेट लगाना है, कोई भी आप लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये देखें ये बुलेट सबके साथ लग गया। ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग का काम सेम ही है, सिर्फ फ़र्क यही होता है इसमें कि ये बुलेट्स होते हैं, कुछ निशानात होते हैं, अलामतें होती हैं, लेकिन नंबरिंग क्या होती है, नंबर होते हैं। ये बुलेट्स आपको समझ आ गई होगी। चेंज लिस्ट आगे आप देखें तो इसमें मज़ीद ये अकसाम के टाइप के आ जाते हैं इस तरह से, लेकिन इनको छोड़े आगे चलते हैं। ये नंबरिंग पे बुलेट्स और नंबरिंग का आपको बताया मकसद यही है, पैराग्राफ को लहदा कर देते हैं हम, तो हर वहाँ जगह उस जगह आ जाता है जहाँ आपने एंटर किया होता है। तो मैं अगर इसी जगह पे नंबरिंग अप्लाई कर दूँ तो ये देखें नंबरिंग अप्लाई हो गई है, यानी 6 पैराग्राफ मैंने ब्रैकेट में लिखे थे, आप गिन सकते हैं 6 पैराग्राफ्स पूरे हैं। ठीक है, आप ये नंबरिंग दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट के साथ नंबरिंग दे सकते हैं। इसके बाद और भी ABC में, कैपिटल ABC में, स्मॉल ABC में, फिर विदाउट ब्रैकेट ABC, डिफरेंट टाइप की आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये नंबरिंग दी है, ठीक है, तो अब मैं देखो यहाँ पे
कर्सर रख के एंटर करता हूँ, जैसे एंटर करूँगा ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा। मैं कुछ भी लिखूँगा फिर एंटर करूँगा फिर 8 आ जाएगा। तो यानी अभी ये एक सिलसिला चल पड़ा है नंबरिंग का। और यही नहीं बल्कि मैं अगर इधर भी कुछ एंटर करता हूँ, देखो मैंने 4 के बाद इधर मैंने जैसे ही एंटर किया तो आप देखेंगे ये 5 हो गया और आगे सारी राइटिंग चेंज हो गई है। अगला 6 बन गया, 7 बन गया, यानी हर एक, अभी मैं 5 को इधर एंटर करूँगा, जो 6 है वो 7 बन जाएगा ऐसे, ये देखें। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ये नंबरिंग चलती है। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो अगले ऑप्शन है इनको मैं आपको कीबोर्ड से बता देता हूँ इनका थोड़ा बहुत फंक्शन। कि यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इधर मेरा कर्सर है, किस में है, तीसरे पैरा के अंदर, तीसरा पैराग्राफ के अंदर मेरा कर्सर है। अब अपने कीबोर्ड से मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो क्या होगा, कैप्स लॉक के ऊपर बना हुआ है TAB टैब लिखा हुआ है, 2 एरो बने हुए हैं। टैब प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो 2 है उसका पार्ट बन गया, जो 2 है उसका पार्ट बन गया। ठीक है, इस तरह से हम, ये मैंने सेलेक्ट किया था, कंट्रोल ए कर लें आप। इसको पार्ट वगैरह जो होते हैं ना इसकी आगे नन कर देते फिलहाल। पहले मैं नंबरिंग अप्लाई कर देता हूँ सब पे, ऐसे। अब देखें यहाँ से मैंने नन कर दिया, पहले वो बुलेट लग गया था इसलिए। अच्छा, अब 2 का ए पार्ट बन गया। अगर मैं इसका बी पार्ट बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, जहाँ पे ए पार्ट ख़त्म हो रहा है यानी न्यू देम पे, न्यू थीम पे सॉरी, यहाँ पे ए पार्ट ख़त्म हो रहा है, यहाँ रख के मैं एंटर करूँगा तो यहाँ से बी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं कुछ लिखने के बाद फिर एंटर करूँगा तो फिर सी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर एंटर करूँगा डी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ नंबर है 7, सॉरी इसको कर लेते हैं 6 का एक पार्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 7 में कर्सर को रखूँगा, इसको टैब प्रेस करूँगा, ये देखें आपके पास इसका एक पार्ट बन जाएगा। अगर मैं फिर इधर टैब प्रेस करूँ तो क्या होगा, आप देखेंगे वो उससे भी आगे जाके मज़ीद एक पार्ट उसका बन गया चेंज होके। अब इस पे एंड पे रख के आप इधर एंटर करते जाएंगे तो इसी तरह के बनते जाएंगे। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपने इसको वापस जाना है, इधर कर्सर आके बैक स्पेस प्रेस करेंगे। बैक स्पेस जो एंटर के ऊपर बटन होता है, मैंने आपको बताया था प्लस के निशान के साथ, तो ये बैक स्पेस एक बार किया फिर किया, ये वापस चला गया, ये ख़त्म हो जाता है उससे। ठीक है, इसी तरह आप इसको बैक स्पेस या इसको करते हैं बैक स्पेस बी वाले को, तो ये वापस चला जाएगा। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे रैंड फार्मूला दोबारा लगा लेते हैं, 10 पैराग्राफ कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या अप्लाई हुआ है भाई, इसको पहले मैं सेट कर लूँ ज़रा, कहाँ से सेटिंग ख़राब हो गई है, नन, ओके। अच्छा, ये बटन बाद में बताता हूँ किस लिए होते हैं। ओके, अब इनको नंबरिंग दे देते हैं। अब देखिए दूसरे को मैंने दूसरे का पार्ट बनाना है, इसको दूसरे का पार्ट बनाना है। यहाँ आप चाहते हैं इसको नहीं बनाना, इधर से एक अलग से लिखना है, तो मैं दूसरे के एंड पे कर्सर रखूँगा और एंटर करूँगा, एक बन जाएगा। फिर मैं टैब प्रेस कर दूँगा, जैसे ही टैब प्रेस करूँगा आप देखेंगे वो उसके पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे फिर कुछ भी लिख दे इसका पार्ट बनता जाएगा, अगला वैसे ही रहेगा जैसे ही वो था। अब फॉर एग्जाम्पल डी पे आ गए, डी पे आके मैं चाहता हूँ अब मैं बैक चला जाऊँ, मैं कुछ भी ना लिखूँ इस पर, तो बैक स्पेस प्रेस कर दें आप, फिर बैक स्पेस कर दें तो वापस चला जाता है ऐसे करके। ठीक है, इधर आके अब डिलीट की प्रेस करेंगे, थोड़ा ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो बराबर हो गया। इसी तरह आपने 4 के बाद पार्ट बनाना है, अगर इसी को बनाना है तो उसके लिए तो यहाँ पे आके टैब दबा देंगे। अगर इसको नहीं बनाना, 4 के बाद एक नया पैरा एंटर करना है जो इसका पार्ट बने, तो आप इधर ही एंटर करेंगे 4 के एंड पे, फिर आप टैब प्रेस करेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे टैब, फिर एंटर करेंगे टैब, फिर एंटर करेंगे। आप चाहते हैं सी का एक और पार्ट बन जाए, सी का एक और पार्ट, फिर आप टैब प्रेस कर देंगे इधर, जैसे टैब प्रेस करेंगे आप सी के पार्ट बनते जाएंगे। ठीक है जी, जैसे फिर आप इसका पार्ट बनाना चाहते हैं, अगर इसी का सी के अंदर चौथा है, चौथे का पार्ट फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर आगे वैसे ही गिनती स्टार्ट होगी। तो ये सीरीज़ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बुलेट्स एंड नंबरिंग का मकसद मैंने यही बताना था कि बुलेट्स नंबरिंग किस लिए यूज़ होते हैं, कि आपको पैराग्राफ गिन के बता देता है कि आपके पास कितने पैराग्राफ्स हैं, या आपने जितनी बार एंटर किया होता है वो सारा बुलेट्स एंड नंबरिंग किया था। अब जैसे मैंने इंटर किया, ये देखो इधर, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर, ये साथ आता जाता है। ठीक है जी, इसको रेज करते हैं, फिर एंड फार्मूला लगाते हैं, 22 पैरे मैंने एंटर कर दिए। ओके, अब क्या करना है, हमने चेक करना है अगला ऑप्शन, ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है। असल में इसका भी वही फंक्शन है। ये पैराग्राफ है, मैंने इसको पूरा थोड़ा आगे मूव करना है, इसमें मेरा कर्सर है तीसरे पैराग्राफ में, तो जब मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए जिसमें कर्सर होगा वही सिलेक्टेड है, वही मूव होगा। ठीक है, इस तरह पीछे करने के लिए ये डिक्रीज आप यूज़ करेंगे, ऐसे इंक्रीज
डिग्रीज। यही चीज़ मैंने जो टैब से बताई है इधर से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये नंबरिंग लिखाया, अब इसमें कर्सर को रखा चौथे में, अब मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखेंगे इसका ये पार्ट बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से ही आप टैब दबाएं या इधर से कर दे तो सेम बात है, एक ही चीज़ है। इस तरह से आप इसका पार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या चीज़ है जी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी होती हैं असल में, बल्कि ये चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मेमोरी उसकी ज़्यादा हो जाती है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो वसूल हो सके।